जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके पाठशाला में। आज हम लोग बात करने वाले हैं पीआरटी 125 की कट ऑफ के बारे में। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा उसको और आपने बहुत ज़्यादा कमेंट किए हैं कि सर मेरे 70 नंबर आ रहे हैं जनरल से, मेरा होगा कि नहीं होगा। मैंने मैच किया है पेपर से तो मेरे 70 बन रहे हैं, कोई कह रहा मेरे 65 बन रहे हैं, कोई कह रहा मेरे 75 बन रहे हैं, कोई कह रहा मेरे 80 बन रहे हैं, होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको आज ये वीडियो देखने के बाद पूरा का पूरा आप क्लियर हो जाएंगे कि मेरा क्या होगा कि नहीं होगा, और कितने कम नंबर हैं उनको टीआरई 4 की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कितने नंबर पर आपको टीआरई 4 की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं अब हम एक एक करके। सबसे पहले हम बात कर लेंगे यूआर जो जनरल है 70 प्लस जिसके हैं वो भी शिक्षक बन सकता है। भाई 70 प्लस कैसे बन सकता है अभी बात करेंगे कि 70 प्लस वाले कैसे शिक्षक बनेंगे। अगला है उच्चतम न्यायालय के फैसले पर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके आधार पर जब 65% आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा उसके बाद खेल हो जाएगा एकदम। आप देखें कट ऑफ कितनी नीचे जाती है। अगला देखिए क्या है, 10 से 12 नंबरों का अंतर आ रहा है। कैसे अंतर आ रहा है, आपने यूट्यूब से मिलाया, जैसे द ऑफिशियल एकेडमी से मिलाया, किसी ने टीचिंग एग्जाम से मिलाया, हर जगह से आप लोगों ने मिला लिया होगा। और जो फाइनल कट ऑफ जो बीपीएससी आयोग द्वारा दी जाएगी, जो क्या है बीपीएससी आयोग द्वारा दी जाएगी, उसमें आप 10 से 12 नंबरों का अंतर देखेंगे इस बार। हर बार 4 से 5 नंबर का तो अंतर हर बार मिलता है, लेकिन इस बार ऑप्शन बहुत ज़्यादा पास थे, क्लोज थे, उसकी वजह से आपको 10 से 12 नंबरों का अंतर देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग परेशान ना होइए, हम बात करेंगे कैसे 70 वाला 75 पे 80 पे पहुंचेगा और कैसे उसका सिलेक्शन होगा 70 वाले का। तो आप लोग 70 अगर लाएं तो परेशान ना होइए, अभी इंतजार कीजिए फाइनल आंसर की का। उसके बाद मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा ज़्यादा को, लेकिन ये वाला वीडियो देखने के बाद आप टेंशन फ्री हो जाएंगे कि मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरे को टीआरई 4 की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग कैसे होगा आपका सिलेक्शन। देखिए कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, आपको दिखाना चाह रहा हूं, जिससे आपके मन में थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि मेरे ये क्वेश्चन सही है कि गलत है। सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, ये संसद वाला था, नई संसद भवन के बारे में। तो इसमें जिसने भी अगर डी लगाया होगा, जिसने भी इसमें डी लगाया होगा तो उसका क्वेश्चन सही है। उसका आंसर क्या है, उसका आंसर एकदम सही होगा जिसने भी डी लगाया होगा इसमें। तो आप लोग सभी लोग मिला लीजिएगा आपने क्या लगाया है। पहला क्वेश्चन देखिए ये है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, ये वायुमंडल वाला है, तो इसमें क्या होगा, ये वाला हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा इसका, दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगे, ये सही है आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, ये वायुमंडल वायुमंडल में देखिए, अब इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, किसी ने घास वाला लगाया और किसी ने समुद्र वाला लगाया। इन दोनों में से जो आपने लगाया, अगर इनमें से दोनों लगाया है तो आप एक नंबर जोड़ के चल सकते हैं अभी, लेकिन बीपीएससी की जब फाइनल आंसर किया तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसमें डाउट है, इन दोनों में डाउट है। अगर ये दोनों लगाए तो आप इसको काउंट कर सकते हैं एक बार। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन ये देखिए, अगर आपने इसमें ए नंबर लगाया है तो आपका सही है, ए नंबर लगाया, यानी कि ओजोन के बारे में प्रमुख कथन क्या है, कौन सा सत्य है, तो ये दोनों असत्य थे, तो ये वाला सत्य है, केवल इसमें ये वाला सत्य है। अगर आपने लगाया होगा तो निश्चित रूप से आपको नंबर मिलने वाला है। 3 क्वेश्चन हो गए। चलिए चौथा क्वेश्चन ये वाला देखिए, इसमें अगर आपने ये वाला लगाया है तो आपको नंबर मिलने वाला है, ये वाला लगाया है। देखिए आप आयोग डी भी इसको मान सकता है, कुछ लोग डी बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं। अब ये आयोग पे डिपेंड है, तो ये भी यानी कि संदेह के घेरे में। 4 क्वेश्चन हो गए। पांचवा ये देखिए, ये वाला आपका एकदम क्लियर है। अगर आपने इसमें ये वाला लगाया है, ये वाला ऑप्शन चीड़ के जंगल, तो निश्चित रूप से ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये चीज़ आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो निश्चित रूप से अगर आपने ए नंबर लगाया इसका तो निश्चित रूप से सही है। 5 क्वेश्चन हो गए। चलिए और आगे बढ़िए। छठा क्वेश्चन ये हो गया सोनार वाला, तो इसमें देखिए ये भी सही है और कुछ लोग डी भी बता रहे हैं, तो देखेंगे शायद से ये सही हो सकता है। अगर बीपीएससी शायद से अगर आंसर की देगी तो शायद से हमको लग रहा है कि ये वाला सही करेगी, ये वाला सही करेगी। देखिए समुद्र की गहराई फैदोमीटर से नापी जाती है, समुद्र की गहराई क्या है, फैदोमीटर से नापी जाती है, ना कि सोनार से। तो शायद से मुझको लग रहा है कि ए ऑप्शन सही होना चाहिए इसका। 6 क्वेश्चन हो गए। 7वां क्वेश्चन ये देख लीजिए, इसमें भी लोगों का डाउट है। 7वां, इसमें इनमें इन दोनों में डाउट है लोगों को, तो 7 क्वेश्चन हो गए। ये 8वां क्वेश्चन हो गया। ये देखिए, ये अगर आपने सी नंबर लगाया है, तुर्की, स्वीडन और इटली, तो निश्चित रूप से आपको 1 नंबर मिलने वाला है। 7 क्वेश्चन हो गए टोटल। 8वां क्वेश्चन देखिए, 7 क्वेश्चन हो गए। 8वां शायद से ये 9वां क्वेश्चन है, ये सोन नदी, जिसमें बिहार की पूछा है। सबसे अगर पुरानी पूछ लेंगे तो दामोदर है, लेकिन अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो सोन नदी है। अगर आपने इनमें से लगाया है तो आप समझ लीजिए 8 से 9 नंबर, और बाकी आपके पता नहीं कौन कौन से और भी गलत हो सकते हैं, और भी मतलब सही हो सकते हैं या गलत हो सकते हैं। वो मतलब इतने क्वेश्चनों पे डाउट है बहुत ज़्यादा, जिसमें देखना आप बीपीएससी द्वारा इसके आंसर में परिवर्तन देखने को मिलने वाला है इतने क्वेश्चनों में। अगर आपने इनमें से कोई है आपके
जो मैं लगा रहा हूँ अगर उनमें से हैं तो निश्चित रूप से आपके बढ़ेंगे। चलिए और देख लेते हैं। अगला देखिए, ये क्या है, केस है द स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस गौरव कुमार। ये केस है, ये केस कब 29/7/2024 को फाइनल हो जाएगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना देगा। और फैसला आप जानते हैं 65% जो आरक्षण है वो रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि जब हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट इसको रद्द कर चुका है तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट भी इसको रद्द कर देगा निश्चित रूप से। तो आपकी सीटों की संख्या क्या बढ़ेंगी, सीटों की संख्या जैसे ही बढ़ेंगी तो क्या आप देखेंगे कट ऑफ एकदम नीचे जाएगी, कम हो जाएगी कट ऑफ। इसके पहले मैंने जो आपको बताया था यूआर की क्या है, यूआर की मैंने बताया था आपको 78 से लेकर 82 तक, यूआर की बताया था कितनी, 78 से लेकर 82 तक बताया था। अब देखिए कैसे आप 70 वाले भी शिक्षक बन जाएंगे बड़े आराम से। देख लीजिए, मान लीजिए किसी के 70 थे हैं और फाइनल आंसर की बीपीएससी की आई, उसके क्या है कम से कम 7 से 8 नंबर बढ़ेंगे, 8 नंबर नहीं 10 नंबर लोगों के बढ़ेंगे, तो 10 हो गए तो ये 80 हो गया। तो ये देखिए आप इस रेंज में जा रहे हैं, इस रेंज में जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपके 70 भी हैं अभी तो फाइनल आंसर की के बाद आपके 80 हो सकते हैं, आप उम्मीद लगा सकते हैं। 70 से नीचे वाले हैं जो जनरल में, वो टीआरई 4 की तैयारी शुरू कर दें अभी से ही, टीआरई 4 की तैयारी क्या करें, शुरू कर दें अभी से ही। और बता रहे हैं जो, और देख लीजिए अब जब 65% आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, 65% अगर आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा उसके बाद आपकी कटाप, जैसे यूआर की कटाप जब मैंने अभी बताया था 78 से लेकर 82 तक, तो इसमें आपको 4-4, 5-5 नंबर और कम देखने को मिलेगी। तो आप इसको 72 से कर सकते हैं 75, 72 से 75 जिसके बनेंगे फाइनल नंबर, फाइनल मैं कह रहा हूँ जनरल में यूआर में, अगर जिसके 72 से 75 कितने, 72 से 75 बनेंगे, 72 से अगर 75 नंबर बनेंगे किसमें, यूआर में, जनरल में, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन पक्का है, पक्का है निश्चित रूप से। और बिहार की जो कैटेगरी है, कैटेगरी में अगर आपके 68 से 70, 68 से अगर 70 हैं, आप चाहे जिस कैटेगरी के हों, 68 से 70 हैं नंबर, तो आप अभी लिखवा के धर लीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का है, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि पेपर कठिन था भाई, इस बार का पेपर बहुत कठिन था। लग रहा है आप लोग को आसान था, लेकिन कठिन था, वास्तव में कठिन था। मैंने देखा एक एक क्वेश्चन को मैंने देखा है बारीकी से, पेपर बहुत कठिन था। तो आप ये मान लीजिए अगर आप बिहार के हैं और आपके 68 से 70 के बीच में आ रहे हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लीजिए। और आप अगर अदर स्टेट से हैं या बिहार के जनरल हैं तो अगर आपके 72 से 75 के बीच में आ रहे हैं तो भी आप डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लीजिए, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो मुझे यकीन है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और आप कमेंट कीजिए कि आपके अभी कितने बन रहे हैं, बिना फाइनल आंसर की को मिलाए कितने बन रहे हैं। तो मैं उस हिसाब से आपको बता पाऊँगा कि आप टीआरई 4 की तैयारी कीजिए, शुरू कीजिए कि ना कीजिए, कि आपका होगा कि नहीं होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।